तो लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है कि भाई वन की पावर जो वन थर्ड है, वन है यूनिटी है, उसका पावर क्यूब रूट का मतलब होता है, जैसे स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, तो क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। तो यहाँ पे 1 की पावर 1/3 के 3 रूट हमें देखने को मिलते हैं। वन तो बहुत ही बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल सा रूट है। बाकी के जो दूसरे मिलते हैं वो भी हमने देखे, -1, माइनस आयोटा √3/2, -1 प्लस आयोटा √3/2, जिनको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओमेगा को, ओमेगा का जो स्क्वायर होता है, मतलब इनमें आपस में एक रिलेशन 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है। और हमने ये भी देखा कि भाई ओमेगा की पावर्स अगर कोई 3n है तब तो क्या आ जाता है, वो 1 आ जाता है। ओमेगा की पावर 3n+1 है तो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा की पावर 3n+2 है तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हमने देखी, बहुत अच्छे अच्छे रिलेशंस देखे और कुछ क्वेश्चंस भी। फिर मैंने ओमेगा के ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसकी प्रॉपर्टीज में लास्ट पे एक बताया कि ये तीनों रूट जो एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं जिसकी रेडियस 1 होती है, और वो तीनों जो पॉइंट होंगे वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर होंगे जिसमें एक पॉइंट रियल एक्सिस पे होता है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये बातें पढ़ी। अब देखो कुछ रिलेशन लेते हैं इन टर्म्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सम इम्पोर्टेंट रिलेशन इन टर्म्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये रिलेशन बड़े ही महत्वपूर्ण है, इनको अपन नोट करते हैं। इम्पोर्टेंट रिलेशन इन टर्म्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये रिलेशन क्या है कि आप a² + ab + b² को, जो a² + ab + b² जो है, यहाँ पे ए और बी कोई रियल वैल्यूज है, इनको आप लिख सकते हो a-b सॉरी, नहीं ओमेगा, a-b a-b स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। ये तो रियल नंबर्स के टर्म्स में है, लेकिन ये ओमेगा के टर्म्स में, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही आएगा। पहला जो रिलेशन है उसका मैं आपको मल्टीप्लाई करके चेक करवा देता हूँ, बाकी के सारे रिलेशन अपन ऐसे ही लिखेंगे। जैसे इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस में ए बी ओमेगा स्क्वायर माइनस में ए बी ओमेगा, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी ओमेगा क्यूब हो जाएगा। अभी हो जाएगा ए स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर, अच्छा बीस, ये बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब होगा तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा 1। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ए बी कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 हो गया। ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ये तो क्या हो जाती है 1, इसका मतलब क्या हो गया a² + ab + b स्क्वायर। तो ये रियल वैल्यूज का कोई एक्सप्रेशन है, उसने उसे हमने जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं यूनिटी के, उनके टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। समझ में आई बात। इसी तरह से और कुछ रिलेशन है, अगर मान लीजिए a² - ab + b² होता है, तो इसको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं a + b ओमेगा, a + b ओमेगा स्क्वायर की terms में। ठीक है। और है a³ + b³ प्लस अगर b³ है, इसको लिख सकते हैं a + b ओमेगा और a + b ओमेगा स्क्वायर से, a + b ओमेगा, a + b ओमेगा स्क्वायर से लिख सकते हैं। ठीक है। और देखो इसमें रिजल्ट्स क्या क्या हैं, जैसे a³ - b³ है,
तो इसको अपन लिख सकते हैं a ओमेगा ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। और जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ये जो है इसे लिखा जा सकता है ए प्लस बी ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी। इस पूरा एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। या फिर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर ऐसा कुछ है -3abc, तो इसे लिखा जा सकता है ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी। तो इतने एक्सप्रेशंस हैं, ये रिजल्ट्स हैं जो रियल नंबर एक्सप्रेशंस हैं उनके टर्म्स में। जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले एक्सप्रेशंस हैं उनको भी लिख सकते हैं। तो इन एक्सप्रेशंस के बारे में आपको ध्यान में रखना है। बहुत जगह जो प्रूव करने वाले होते हैं आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए, प्रूव कीजिए कि ये इसके बराबर है, ये उसके बराबर है, तो ऐसे सवालों में इन एक्सप्रेशंस की जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है कि भाई इफ, इन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए क्वेश्चन करेंगे। इफ अल्फा बीटा कॉमा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन बराबर जीरो। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा गामा है। तो वैल्यू पता लगाइए, फाइंड दी वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस वन अपॉन बीटा माइनस वन प्लस बीटा माइनस वन अपॉन में गामा माइनस वन प्लस गामा माइनस वन अपॉन अल्फा माइनस वन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ये पता लगाना ट्राई करिए। थोड़ा ट्रिकी सवाल रहेगा ये। इसे देखो, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है कि भाई आप इसके तीनों रूट पता लगा लीजिए, अल्फा बीटा और गामा। लेकिन अपन इन चीज़ों का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करते हैं, वो थोड़ा आपके लिए ट्रिकी भी होगा, शॉर्ट भी रहेगा। कैसे? देखो, ये जो एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन है। इसमें ऐसा अगर देखें तो ए क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री बी ए स्क्वायर प्लस ऐसा कुछ हो रहा है ना। यहाँ पे मैं प्लस वन कर देता हूँ और माइनस वन कर देता हूँ, है ना। प्लस वन और माइनस वन कर दिया, अगर प्लस वन प्लस सेवन बराबर जीरो, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वन को सेवन में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन बना है ये किसका है, एक्स माइनस वन के होल क्यूब का। ये एक्सप्रेशन हो गया एक्स माइनस वन के होल क्यूब का प्लस ये हो गया आठ, क्या हो गया, टू की पावर क्यूब का जीरो। अब देखो, इसको मैं ए क्यूब बोल देता हूँ, इसको बी क्यूब बोल देता हूँ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम ओमेगा और इनके टर्म्स में देखो, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इस तरह से लिखने का फायदा क्या है, ये तीन फैक्टर्स में आ रहा है। तीन फैक्टर्स में आ रहा है तो तीनों को आप जीरो के जब इक्वल करोगे तो रूट्स आपके पास डायरेक्टली आ जाएंगे। ये यहाँ पे एक बेनिफिट है। तो मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया ओमेगा वाला, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी टाइम्स ए प्लस बी ओमेगा। तो एक्स माइनस वन प्लस बी ओमेगा प्लस
ए प्लस एक्स माइनस वन प्लस ए तो हो गया और बी हो गया और ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये बराबर 0 हो गया। हो गया ना। इस फैक्टराइजेशन का सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 में से गया 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 ओमेगा माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 जीरो। तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, एक्स बराबर आ रहा है यहाँ से तो -1 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 1 - 2 ओमेगा और यहाँ से आ रहा है 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। तो देखो इक्वेशन बहुत जल्दी सॉल्व हो गई ना ये, है ना। तीनों रूट आगे ओमेगा के टर्म्स में, ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, हालांकि इस इक्वेशन का एक रूट रियल है, बाकी दो कॉम्प्लेक्स ही है। ठीक है, तो इसमें इसको तो अल्फा बोल देंगे, इसको बीटा बोल देंगे और इसको गामा बोल देंगे, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज रख के फाइनल आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज रखें, अल्फा का रखा -1 - 1 अपॉन बीटा का रखा 1 - 2 ओमेगा -1 प्लस बीटा का रखा 1 - 2 ओमेगा -1 अपॉन गामा -1 गामा हो गया 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फा -1 अल्फा हो गया -1 हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर हो गया माइनस में 2 अपॉन माइनस में ओमेगा, 1 से 1 कैंसिल, माइनस में 2 ओमेगा अपॉन माइनस में 2 ओमेगा स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, माइनस में 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन माइनस में 2 कैंसिल, 1 अपॉन ओमेगा माइनस में 2 कैंसिल, 1 अपॉन ओमेगा प्लस माइनस में 2 कैंसिल ओमेगा स्क्वायर। तो ये जाएगा 1/2 अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा 1/ओमेगा जो होता है 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसको 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे, कितना जाएगा ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर, ये फाइनल आंसर है ना। ये बात ध्यान रखना कि जो 1/ओमेगा होता है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। इस साइड मैंने प्रॉपर्टी लिखाई नहीं होगी आपको, पर इसको ध्यान में रखना। ठीक है, कि 1/ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। समझ में आई बात। इसे ट्राई कर लेना, खुद कैलकुलेट करके प्रूफ हो जाएगा, आसान होता है। ठीक है, तो ये सवाल हो गया इन एक्सप्रेशंस पे बेस्ड, नोट कर लीजिए। देखो आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा 1 की पावर 1/3, वैसे ही nth रूट ऑफ यूनिटी का भी जनरल एक्सप्रेशन बनता है। nth रूट ऑफ यूनिटी क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1/n। नेक्स्ट लेते हैं अपन nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी यानी कि 1 की पावर 1/n है, जेड 1 की पावर 1/3 के देखे ही हमने। तो nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, ये हो जाएगा 1 का जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, cos 2n पाई प्लस आयोटा sin 2n पाई हो जाएगा। ठीक है, और 1/n है, डी मोरगन थ्योरम लगाई, cos 2n पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन। अच्छा अपन प्रिंसिपल में ले लेते हैं, तो n को हटा देता हूँ मैं, ये n और वो n अलग अलग लेने पड़ सकते हैं अपन को, है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, देखो ये n अलग और ये n सेम लेंगे तो n से n कट जाएगा, तो अपन उसको n ना लेके k ले लेते हैं, क्या ले लिया इसको k, क्योंकि ये अलग अलग है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो ये क्या जाएगा 2 k पाई n, ये होगा 2 k पाई अपॉन n। ठीक है, जहाँ पे k बराबर क्या है 0 1 2 3 एक्स है, इस तरह से है। ठीक है, अब जो रूट्स हैं क्या जानेंगे,
रूट्स आर डिनोटेड बाय, देखो ये रूट्स जो डिनोट किए जाते हैं वैसे किए जाते हैं कि पहला तो रूट हो जाएगा वन, वन तो है ही इसका रूट, दूसरा रूट है उसको अल्फा बोलेंगे, दूसरे रूट को क्या बोलेंगे अल्फा, और तीसरे रूट की जो वैल्यू है वो अल्फा स्क्वायर आ जाएगी, चौथे की अल्फा क्यूब आ जाएगी, पांचवे की अल्फा फोर आ जाएगी, ऐसे चलता जाएगा, एनथ की क्या हो जाएगी अल्फा एन माइनस वन आ जाएगी। ये इसके रूट्स होते हैं कि अल्फा अल्फा स्क्वायर ये है क्या, वन तो देखो कब है, जब क्या है के बराबर जीरो, जब के को वन लिखोगे आप तो क्या होगा टू पाई बाई एन होगा, तो उसका टू कितना आ जाएगा टू पाई बाई एन का अल्फा आ जाएगा, ये के वन पे, जब के को टू लेंगे आप, क्या लेंगे देखो टू लेंगे तो चार पाई, ये जो टू थीटा में आ रहा है बाहर इस टू को मैं ऊपर ला सकता हूँ वापस, अंदर क्या रह जाएगा अल्फा रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ना। इसी तरह से थ्री रखा तो उस थ्री को ऊपर ला सकता हूँ, तो ये क्या हो गया अल्फा, अल्फा के पावर थ्री, ये क्या हो जाएगा के बराबर थ्री के लिए, एंड सो ऑन, ये किसके लिए हो जाएगा के बराबर एन माइनस वन के लिए। तो जो एन रूट्स है, एन रूट्स आर डिनोटेड बाय कैसे हो जाएंगे वन प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये बात समझ में। तो ये एक जीपी बनाएगी, तो ऑल रूट्स फॉर्म ए जीपी हैविंग कॉमन रेशो, कॉमन रेशो क्या है उसका, हैविंग कॉमन रेशो अल्फा, अल्फा ही तो है कॉमन रेशो, तो उस अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा कब है जब के बराबर वन है, अल्फा की वैल्यू कितनी है कॉस टू पाई अपॉन एन प्लस आयोटा साइन टू पाई अपॉन एन। मैं इसको यूलियर फॉर्म में लिखूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ई की पावर आयोटा टू पाई अपॉन एन लिख सकता हूँ ना, तो जो कॉमन रेशो है वो कितना है ई की पावर आयोटा टू पाई अपॉन एन है। ठीक है, अपन लेते हैं सम ऑफ nth रूट्स, सम ऑफ n रूट्स, सम क्या हो जाएगा इसका, सम हो जाएगा वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस एन सॉन अल्फा की पावर एन माइनस वन। इन सबको अगर जोड़ते हैं तो देखो जोड़ने के लिए जीपी के सम का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की पावर एन, देखो अल्फा तो क्या है जेड ही तो है अल्फा, अल्फा इज ऑलरेडी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो अल्फा एक तरह से जेड है, अगर मैं अल्फा की पावर एन लिखूं या फिर यहाँ पे मैं जेड बराबर अल्फा सेटिस्फाई कर सकता हूँ, तो अल्फा की पावर एन क्या है एक्चुअल में वन है ना, यहाँ पे क्योंकि अल्फा की पावर एन तो क्या है वन है, तो इसको ऊपर रख देंगे तो ये जो सम आएगा, जो सम आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन वन माइनस अल्फा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो। तो सम ऑफ ऑल क्यूब रूट, सम ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इज जीरो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि सम ऑफ ऑल n रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। ठीक है, जो n रूट्स है यूनिटी के उनका सभी का सम क्या होता है जीरो होता है। एक दूसरा प्रोडक्ट भी देखते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ n रूट्स, इन सभी का अगर प्रोडक्ट देखें तो पहला वन फिर अल्फा स्क्वायर, ऐसे अल्फा की पावर एन माइनस, तो क्या हो जाएगा अल्फा पावर ऐड होती है, ये वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एन सॉन प्लस तक ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये तो क्या बना रही है एपी, तो एपी का सम क्या होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस टी, हो जाएगा ना,
n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह क्या रखेंगे, एन माइनस वन रखेंगे, तो ये जाएगा अल्फा की पावर एन माइनस वन बाई टू, ये जाएगा टू प्लस एन माइनस टू, टू से टू कैंसिल, तो ये जाएगा अल्फा की पावर एन टाइम्स एन माइनस वन बाय, ये जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा की पावर एन जो आ रहा है, अल्फा की पावर एन टाइम्स एन माइनस वन। अब देखो मैं अल्फा जो है उसकी अगर वैल्यू रख दूँ, अल्फा की वैल्यू अगर रख दें तो अपने पास थोड़ा सिंप्लीफाइड टर्म बन जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या है, के बराबर वन पे, वो कितना है, कॉस टू के पाई, के क्या है, वन है ना, तब है अल्फा। तो अल्फा क्या है, कॉस टू पाई अपॉन एन प्लस आयोटा साइन टू पाई अपॉन एन, और इस पूरे के पावर क्या है, एन, एन माइनस वन बाय टू। यूलियर फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें देखो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस एन माइनस वन इंटू पाई प्लस आयोटा साइन एन माइनस वन इंटू, तो ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब वापस एन माइनस वन को ऊपर ले जाने वाला भी काम किया जा सकता है, तो इसको ऐसे ले सकते हैं, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई की पावर एन माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। तो इसमें कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन, साइन पाई की वैल्यू हो गई जीरो, तो ये क्या आ रही वैल्यू, माइनस वन का पावर एन माइनस, ये इसका वैल्यू है ना, माइनस वन का पावर एन माइनस वन। तो एन पे डिपेंड करेगा कि एन माइनस वन की वैल्यू ऑड है या इवन है। एन माइनस वन की वैल्यू अगर ऑड है तब तो फाइनल रिजल्ट माइनस वन आएगा, लेकिन एन माइनस वन की वैल्यू अगर इवन है तो रिजल्ट प्लस वन आएगा। समझ में आई बात। तो ये है मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। और nth रूट ऑफ यूनिटी है क्या, पहले तो ये समझ लेना। ठीक है, समझ में आई बात। ये आपको पता चला अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब क्यों है, क्योंकि जब के की वैल्यू रखोगे वापस यूलियर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगर इन एन रूट्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, इनको अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिखें, ड्रॉ करें nth रूट्स इन आर्गेंट प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो हम एक सर्कल बनाते हैं जिसका मैग्नीट्यूड वन है। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को एक्सप्रेस किया था, तो पहला रूट तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा रूट सर्कल पे, तीसरा, चौथा, और इन सब के बीच में एंगल थीटा इक्वल होगा, और इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टू पाई बाई एन होगी। यानी आपको ये जो पूरा टू पाई एंगल है ना, ये टू पाई जो भी एंगल है इसको एन इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। ये एन पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो यहाँ से जितना एन टू पाई एन यहाँ से आगे बढ़े, टू पाई एन यहाँ से, टू पाई एन यहाँ से आगे 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 बढ़ोगे बढ़ोगे बढ़ोगे, तो उस सर्कल के ऊपर ये सारे के सारे एन रूट्स लाई करेंगे। समझ में आई बात। इनकी वजह सभी के बीच में थीटा 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 एंगल होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, टू पाई अपॉन एन, है ना। ऑल nth roots of unity lies on a circle of radius 1 and making equal angle theta 2 pi by n with each other.
तो ये यहाँ पे इसका ड्राइंग्स होगी या फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। ओके, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में।